हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाला है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, आपका मेन एग्ज़ाम जो ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ना, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 1 तारीख से होने वाली है, 1 दिसंबर से। और मोस्टली आपके मेरे ख्याल से अगर आपके जो मेन एग्ज़ाम्स हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, वो फरवरी लास्ट से आपके स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले दिनों में, आपके पास टाइम भी कम है और किस तरह से आप स्मार्टली वर्क करके, स्मार्टली तैयारी करके स्ट्रेटेजिक तरीके से आप अपनी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं अपने पेपर में। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें ताकि इसमें आपके नंबर जो हैं आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए, ये जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, जो हम एमपी बोर्ड बोलते हैं, है ना, एमपी बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23। इसमें हम लोग देखेंगे ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए। ठीक है, तो पहले आज हम बात करेंगे क्लास 9 की, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्लास 9 की। तो इसमें जो है, जो सेक्शंस हैं आपके, जो क्लास 9 की जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सेक्शंस में डिवाइड रहता है, जिसमें आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले देखिए, आपका जो पहला सेक्शन है आपका है, सेक्शन है रीडिंग स्किल्स का है। सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग स्किल्स का है। और सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर का है। और सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस का है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं कि जो सेक्शन ए है हमारा, जो है रीडिंग स्किल्स, वो क्या है। तो रीडिंग स्किल्स में आपको क्या होगा कि 2 आंसर स्पेसेस आपको देंगे। जैसे कि आपको मेरे ख्याल से पहले से पता होगा कि क्वार्टरली एग्जाम्स आपने दिया होगा, तो जो पेपर निकला था वो मेन मैंने सेम टू सेम पेपर्स, आपका सेम जो फॉर्मूला है इसी तरह से आपका हाफ ईयरली और मेन एग्जाम्स में निकलेगा। तो पहले आपको जो देता है 2 आंसर स्पेसेस दिए जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स ईच होते हैं, है ना। जो देखिए लिखा हुआ है, 2 आंसर स्पेसेस टू असेस कंप्रहेंसिव इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेशन, वोकैबुलरी। द पैसेज में भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी एंड केस बेस्ड। ठीक है, ये जैसा कहेंगे, इसमें आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं आपने देखे ही होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको पैसेज दे देता है, उसको आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, जो आपको वहाँ पे करना है। तो टोटल आपके 2 आंसर्स पे से रहेंगे, आपको ईच 5 मार्क्स का रहेंगे, तो टोटल आपका 10 मार्क्स यहाँ पे आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो आपका सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल्स आपका कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में हम जैसे आते हैं, देखते हैं सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आता है आपका, एक तो पहले आता है आपका नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पैसेज। दूसरा आता है आपका लेटर राइटिंग। तीसरा आता है आपका लॉन्ग कंपोजिशन। ठीक है, ये आपके होते हैं। और चौथा आपका जो लास्ट आएगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो पहले हम देखते हैं क्या है, नोट मेकिंग बेस्ड ऑन अ पैसेज। तो इसमें क्या रहेगा, ये 4 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको एक पैसेज दे देंगे वो, ठीक है, आपको एक पैसेज रहेगा, उसको पढ़ने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला आपको दे देगा कि जो पैसेज है उसका टाइटल लिखिए। टाइटल आपको लिखना है सुटेबल, जो भी टाइटल है, जो आपको स्टोरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी पैसेज दिया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी चीज़ें, कि आपको किस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब जो पैसेज देगा उसको ही आपको अपने वर्ड्स में आपको फिर से उसको रिक्रिएट करना है। तो उसमें 4 चीज़ देखी जाएंगी। पहला तो आपका टाइटल देखा जाएगा, आपने क्या लिखा है। सेकंड आपका नंबरिंग एंड आइडेंटिटी करने पड़ेंगे कि आपने उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे नहीं उस पैसेज को। तीसरा आपके जो आपने ग्रोसरी यूजेस ऑफ एब्रीविएशंस, मतलब जो आपने उस टॉपिक में आपको दिया था, पैसेज में दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने वर्ड्स में लिखा कि नहीं, कोई कहीं और अलग अलग वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर लिया आपने। ठीक है, आपको लास्ट है नोट्स, कि आपने किस तरह से नोट चाहिए। तो 4 नंबर आपके ऐसे डिवाइड हो जाएंगे और आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपकी 4 मार्क्स की आती है। ठीक है, लेटर राइटिंग में क्या आता है, आपको एक फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आपको जो है लेटर लिखना है। फॉर्मल मीन्स जो आपकी संस्था से रिलेटेड होता है, चाहे स्कूल से रिलेटेड होता है या फिर कॉलेज से रिलेटेड होता है, जो आप अपने प्रिंसिपल या किसी आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर किसी संस्था को आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं या किसी सजेशन को दे रहे हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल जो आपके फ्रेंड, फैमिली या किसी मेम्बर्स को आप अगर लेटर लिखते हैं उसको इनफॉर्मल। तो 2 तरह के आपको लेटर देगा।
पहले में आपको एक सिचुएशन दी रहेगी कि आप अपने स्कूल से रिलेटेड कोई समस्या अपने प्रिंसिपल को बताइए या छुट्टी के लिए आवेदन करिए। नेक्स्ट होगा आपका कि आपके जो फ्रेंड है, फैमिली है, उनके से रिलेटेड कोई आपको एक लेटर लिखने के लिए देगा। जो आपको ईजी लगता है आप उसको लिख सकते हैं। तो टोटल इसमें आपको 4 मार्क्स जो आपको ईजिली मिल जाएंगे, जो आपको डिवाइड होंगे कि देखिए फॉर करेक्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है, इसका फॉर्मेट आपको करेक्ट रखना। दो अपना 2 मार्क्स का में डिवाइड है उसकी कंटेंट एंड बॉडी, किस तरह से आपने कंटेंट है उसकी बॉडी बनाई है मतलब लेटर की, और एक्सप्रेशंस मतलब किस तरह से आप वर्ड यूज कर रहे हैं किसी चीज को बताने के लिए अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें। तो टोटल आपका 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग कंपोजिशंस। लॉन्ग कंपोजिशन में क्या आता है आपका ऐसे आता है। ठीक है, 4 चीज़ें आती है इसमें, या तो आप ऐसे का लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर पैराग्राफ लिख सकते हैं। मतलब कोई भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे कि वंडर ऑफ साइंस का आपको शुरू से आप देखते आ रहे हैं कई दिनों से कि वंडर ऑफ साइंस का मैक्सिमम टाइम ऐसे आता है, और मोस्टली बच्चे उसी को ही याद करते हैं क्योंकि वो इजी भी रहता है और लॉन्ग टाइम से आप लोग चला आ रहा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे में आपको लैंग्वेज अच्छी यूज़ करना है, कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक्सप्रेशंस जो आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है आपका, ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यूज़ करना है, स्पेलिंग वगैरह आपको जो है सही यूज़ करनी है, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 5 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मतलब इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके देखिए अब लास्ट ये आपका है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो आपको सबको पता है, अभी आपने क्वार्टरली एग्जाम में दिया हुआ कि आपको एक पिक्चर दे देते हैं, पिक्चर में आपको उसको देख के आपको उसके बारे में लिखना है, नोट बनाने हैं। ठीक है, कि जो भी क्या है, किस तरह से उसमें कोई टॉपिक के बारे में दिया है, किसी समस्या के बारे में दिया है, कोई प्रॉब्लम के बारे में दिया है, या फिर कोई हो सकता है एक जैसे कंप्यूटर के बारे में आपको दे देगा, कंप्यूटर की भी इमेज दे देगा, उसमें बना के आपको उसमें सीपीयू के बारे में ये सब चीज़ें आपको लिखनी रहेगी। वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको जो पहला है आपका लैंग्वेज के ऊपर 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट के ऊपर 1 मार्क्स मिलेगा, और आपकी जो एक्सप्रेशन है मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट एक्यूरेसी एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसमें 1 मार्क। तो टोटल आपको 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो है, जो आपका सेकंड नंबर का जो सेक्शन बी था उसमें आपको जो है राइटिंग स्किल्स में 4 चीज़ें थी। इसमें आपको टोटल जो है कितने नंबर मिल जाएंगे, 16 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है ग्रामर का है। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड रहेगा पूरा सेक्शन ये वाला, और जो आपको 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ग्रामेटिकली थोड़े से मिस्टेक करते हैं, लेकिन एज जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं। आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाएं और इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, है ना। इसमें आपका गेप फिलिंग का रहेगा, टेंस से रिलेटेड प्रीपोजिशंस रहेंगे, वर्ब रहेंगे, कंजक्शंस रहेंगे, आर्टिकल्स, मॉडल्स, है ना, और डिटरमिनेंट्स, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये सब टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ग्रामर के लिए। फिर यह डू एज डायरेक्ट, आपको कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है, वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, या ट्रांसपोजिशन ऑफ द सेंटेंस करना है, ये क्लॉजेस आपको लगाने हैं। ठीक है, रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। और आपको एक क्वेश्चन जो आएंगे, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन देगा या 7 क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है, या आपको टोटल जो भी है इस टाइप से आप कर सकते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 करना है। और आपका 2H डायरेक्ट से जो है आपके जो रहेंगे 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कोई 5 करना है। तो ऐसे आप टोटल 10 मार्क्स का इसलिए गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए आप, सेक्शन डी, जो आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा। टेक्स्ट बुक मतलब आपकी जो बुक है, जो भी है आपकी जो बुक्स है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आपके जो भी लेसन्स थे, चैप्टर्स थे, पोएम थी, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये आपको है टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये जो है आपका टेक्स्ट बुक है सेक्शन डी। ठीक है, ये पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है आपका, 40 मतलब 39 मार्क्स का आपका ये रहेगा। बाकी आपने देखे ग्रामेटिकली वाला, आंसर स्पेसिस वाला, है ना, जो है राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स की ये है आपके, बाकी उसमें हो जाएगा। क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है 75 मार्क का होने वाला है। ठीक है, तो 75 मार्क्स में आपके 39 मार्क्स तो ये आपके टेक्स्ट बुक्स के होंगे, बाकी जो होगा आपका वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिस सेक्शन विल बी हैव टू वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, टू असेस कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपका बुक्स हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल्स में, जो पढ़ते हैं आप लोग, उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके जो होगा सेक्शन डी हो गया, 4 आपके सेक्शंस रहेंगे। ये आपको हमने डिटेल से बताया है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। आगे हम देखते हैं ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट में आपको इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नंबर डिवाइड रहता है। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है आपका
2023 का है, 2022-23 का है, ठीक है। आपका टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको पता ही है जो मार्क्स हैं, क्योंकि आपने क्वार्टरली एग्जाम दिया है तो आपका आइडिया हो गया होगा 75 नंबर्स का पेपर आएगा। टोटल टाइम ही आपका 3 घंटे की रहेगी, है ना, इस तरह से रहेगा। तो देखिए पहला जो है अनसीन स्पेसेस है, पहला आपको हमने बताया था 5 नंबर का अनसीन स्पेसेस आएगा इसमें, क्योंकि आपका जो रीडिंग स्किल था उसमें से कितने के नंबर आ रहे थे आपके 10 नंबर के थे, ये दोनों मिला के आपके 10 नंबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अनसीन स्पेसेस के 2 जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बार देखिए हम राइटिंग स्किल्स में देखेंगे, राइटिंग स्किल में हमने टोटल आपको बताया था कि जो नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग में क्या आएगा आपका 4 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर है, ठीक है। इसमें आपका टाइटल और नोट्स बनाने हैं, आपको जो भी आपको एक आंसर पैसेज दे देगा, पैसेज दे देगा, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा, उसका टाइटल और उसके बारे में लिखना रहेगा। दूसरा है लेटर राइटिंग, इसमें फॉर्मल और इन्फॉर्मल दोनों राइटिंग है। अगर फॉर्मल मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, चाहे आप स्कूल को लिख रहे हैं, कॉलेज को लिख रहे हैं या किसी संस्था को लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या अपनी फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, वो कहलाता है इनफॉर्मल, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको पेपर में देगा। लास्ट में आपको देखिए क्वेश्चन 5 नंबर जो आएगा लॉन्ग कंप्रीहेंशन एसे, इसमें आपको एसे लिखना है या आर्टिकल लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, जो भी है, ये भी 5 नंबर का होगा। और टोटल आपका क्या होगा नेक्स्ट नंबर का अपना क्वेश्चन नंबर 6 पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको एक पिक्चर देगा, उसको देख के लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी देखते हैं हम। ये देखिए आपका जो सेक्शन बी था वो था आपका टोटल 16 मार्क का, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो सेक्शन सी है, अब देखिए 10 मार्क्स का आएगा ओनली। इसमें ग्रामेटिकल जो है आपका ग्रामर जो है बहुत कम आ रही है, 10 मार्क्स की आती है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इजी ग्रामर आती है, आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, इसमें आपके जो है 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जिसमें आपको क्या कर सकता है प्रीपोजिशन दे सकता है, ठीक है, मॉडल्स दे सकता है, वर्ब दे सकता है, टेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ दे सकता है। ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में। डू एज डायरेक्ट में आपको पता है कि वॉइस वक्त से चेंज कर सकते हैं आप, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं सेक्शन डी जो आपका 39 मार्क्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। तो पहले तो 4 क्वेश्चन जो आएंगे बिहेव के आएंगे आपके, 4 जो कि एमएसक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है फ्रॉम बिहेव, मतलब आपका जो बुक है टेक्स्ट बुक उसमें से आएंगे एमएसक्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, तो इसमें देखिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी प्रोस फ्रॉम द बिहेव है और पोएट्री, दोनों में से 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे ये भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है ना ऊपर, देखिए आपको सब यहाँ डिटेल में दे दिया है कि इकाई कितने आवंटित है, मतलब आपकी जो यूनिट है उसमें कितने नंबर आवंटित है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब जो क्वेश्चन है आपको किस टाइप का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव वाला हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला हो सकता है, या सही जोड़ी बनाने वाला जिसको हम मैचिंग बोलते हैं, या फिर वन वर्ड हो सकता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। ये सभी कहलाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि 1 नंबर के आते हैं। उसके बाद देखिए अंक जो है आपका 2 अंक वाले रहते हैं, 3 अंक वाले रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 अंक वाले रहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो है आपका सेक्शन डी की। तो इसमें देखेंगे आप सेक्शन डी में देखें आप जो इसमें आपके ये तीनों ऑब्जेक्टिव वाला आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 12 नंबर आपको आवंटित है, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे आपको आपके बीयू से, ठीक है। तो आपको 6 क्वेश्चन करना है 2 नंबर के, तो आपके टोटल 12 नंबर आपके निकल सकते हैं। फिर पोएट्री से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी 2 नंबर के आ रहे हैं ओनली, ठीक है। तो 2 नंबर के मतलब 4 नंबर का हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 4 नंबर हो जाएंगे। फिर मूवमेंट्स से आप देख लिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के, तो आपके 4 नंबर हो गए। इस तरह से आप देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जाएंगे लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में आपको मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन कितने वर्ड्स में लिखना है, 75 वर्ड्स में लिखना है। देखिए नीचे दिया हुआ है आपके लिए कि जो आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 30 वर्ड्स में लिखना है, 30 शब्दों में। जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, इसको आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम 75 वर्ड्स आपने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये 75 वर्ड्स है ना। तो ये आपके जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में आपको 3 नंबर के हैं, तो इसमें भी 1 क्वेश्चन आएगा आपका बिहेव से, फिर आपका एक और क्वेश्चन आएगा पोएट्री से, तो वो भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है, 75 वर्ड्स में लिखेंगे। और मोमेंट से भी 3 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके 3 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल आपको जो पढ़ाई करना है, जो लॉन्ग आंसर से वो ओनली एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं आपके 6, तो 8, 2, 10, तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो है 2 नंबर के, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है अपनी। तो देखिए अभी जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो होगी उसमें क्या होगा,
कि सपोज़ कोई टॉपिक नहीं हुआ है या चैप्टर नहीं हुआ है, जो कि आपकी नवंबर कैलेंडर के हिसाब से इसमें पेपर होने वाला है। जो आपका नवंबर कैलेंडर है, जो आपका शैक्षणिक कैलेंडर जो होता है हमारे गवर्नमेंट ने जो हमको देती है कि आपको नवंबर तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट इतना हो गया है तो उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। सपोज़ वो चैप्टर नहीं हुआ है या फिर देखिए ब्लू प्रिंट में तो क्या कर दिया है, इन्हें पूरे को दे दिया है, पूरा टॉपिक दे दिया है, लेकिन ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ये वार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग होता है, हमारे ईयरली पेपर के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सपोज आपका चैप्टर 9 नवंबर में नहीं हुआ है तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डाल लेते हैं, मतलब ठीक है, जो भी रहता है आपके वो क्वेश्चंस यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आपके जो है 75 नंबर्स के आएंगे और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल 75 नंबर्स ये हो गए। टोटल जो MSQ जो आ रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, ठीक है। और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, टोटल 20, है ना। और आपके जो है 3 नंबर वाले जो आ रहे हैं आपके 12, ठीक है। तो टोटल ये है आपके देखेंगे। और 4 नंबर का अपना देखा था, वो था ऊपर देखे थे अपने राइटिंग स्किल्स में, और 5 नंबर के वो देखे थे। टोटल 16 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये लिया हुआ है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये आपको मैंने ये बताने का हमारा उद्देश्य था कि आप ये अगर इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं अपने टॉपिक की या चीज़ों की, तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। अब देखिए आपके जो हैं 2022-23 में कुछ पाठ्यक्रम या जो आपका सिलेबस है कुछ रिड्यूस किया गया था, उसको भी हम देख लेते हैं कि आपको इनको नहीं पढ़ना है। वैसे तो आपके टीचर्स ने इसको रिड्यूस सिलेबस को नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो देखिए बुक्स जो आपकी बिहीव है, इसमें आपका प्रो सेक्शन जो है आपका हट गया है, पेकिंग हट गया है, द बॉन्ड ऑफ लव हट गया है। पोएट्री सेक्शन में आप देखेंगे तो डक एंड द कंगारू ये भी हट गया है, ठीक है। इसके बाद स्नेक ट्राइंग भी हट गया है। ये आपके बिहेव बुक थे। और मोमेंट्स में ओनली एक हटा है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेशन, है ना, इरेस्मा। ये आपका ओनली एक टॉपिक हटा है काय में से आपका मोमेंट्स। बाकी आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट है, मतलब 39 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपके इसी में से आएंगे आपका बिहेव और मोमेंट्स बुक से। तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरा आपका डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो कि जो ब्लूप्रिंट्स है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकें और प्रॉपरली आप चैप्टर वाइज तैयारी करें जैसा ब्लूप्रिंट्स में दिया है। तो हम बिल्कुल आशा करते हैं और हम लोग को विश्वास है कि आप लोग अच्छे नंबर गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। आपके लिए जो क्वार्टरली एग्जाम्स में हम लोगों ने वीडियो लाए थे, अब हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हम लोग बहुत सारे आपके वीडियोज लाएंगे ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। अभी इंग्लिश का है, हम लोग मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी सभी का लाएंगे। अगले क्लास 10 क्लास के भी लाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम से आने वाले हैं उसके लिए भी आपको हम वीडियो बना के देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।